हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए लाए हैं हिस्ट्री का पूरे संपूर्ण चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त मुहिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक। तो हम टोटल चैप्टर को आएंगे और देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, ये 12th का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टोटल जो है साहब, टोटल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। टोटल क्या है, हिस्ट्री। इसमें आपका 15 चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। और 15 चैप्टर का हम एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 11th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आर्ट्स से हैं या 10th का कोई भी आदमी हो, है ना, तो सभी आदमी के लिए है। और जो आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, जो भी बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, है ना, उसके बाद देखा जाए तो बीएसएससी हो गया, उसके बाद टीआरई हो गया, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और टोटल जो है से एनसीईआरटी कंटेंट है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर अगर चैप्टर की अगर बात किया जाए, चैप्टर नंबर 1 है ईंट, मानके तथा अस्तित्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था वह दयाराम शाह ने किया था। दयाराम कभी शाह ने किया था, याद रखेंगे। आप लोगों को कमेंट में बताना है जे हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था। ऑप्शन हम दे देते हैं 1921 या 1922, दो ऑप्शन है, इसमें से आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा से इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता किन नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है कहाँ, सिंधु नदी के किनारे। एक और बात बताते हैं, ये कहाँ पड़ेगा आपका, पाकिस्तान। कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान, है ना। सिंधु नदी जो है से कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। आपको कमेंट करके बताना है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किसका, गंगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और उसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितनी है, और बिहारों में बताना है से इसकी बिहार में लंबाई कितनी है, और सबसे ज़्यादा किस ज़िले से गंगा नदी माने बहती है, वो भी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहते हैं उतना ज़रूर आप लोग कीजिएगा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन रिवीजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। बताइएगा मोहनजोदड़ो जो है किन नदी के किनारे बसा हुआ है, और चुहंदरो किस नदी के किनारे माने बसा हुआ है, याद रखेंगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है से आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका कृषि था। क्या था, कृषि, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं था। तो यह जो था लोहा से परिचित नहीं था। और सबसे पहले खोजे जाने वाला धातु कौन सा है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सबसे पहले खोजे जाने वाला धातु कौन है। जितना क्वेश्चन आप लोगों को करते हैं क्वेश्चन ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, महान स्नानागार कहाँ मिला था। तो यह जो मिला था आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से, याद रखेंगे। उसके बाद कहेगा लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो था वह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल का थी बंदरगाह लिए प्रसिद्ध था। और लोथल जो था वह भगवा नदी के किनारे था, है ना। लोथल जो है वह किस नदी के तट पे, भगवा नदी। लोथल भगवा नदी, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सामान्य तिथि की अगर बात किया जाए कितना से कितना मानी जाती है, तो याद रखेंगे 2500 से लेकर 1500 सर्वमान्य तिथि माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। तो
तो हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि जो थी वो अपशिष्ट था। क्या था? अपशिष्ट। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जे कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है सो आपका राजस्थान में है। कहाँ है आपका? राजस्थान में। आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना है ना। जो चुहंद्रो कहाँ पड़ता है? चुहंद्रो कहाँ पड़ता है? ठीक, चलिए उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 2 आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर के नाम याद रखेंगे, है ना। चैप्टर है राजा, किसान और नगर के बारे में। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 खत्म हो गया। क्या कहता है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? है ना, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी, है ना, याद रखेंगे। और अभी जो है से बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बाकी इसको पटना को क्या नाम बदलने का फैसला लिया गया है वो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब पटना नहीं रहने वाला है उसका नाम पटना को बदल के क्या रखने वाला है, माने उसकी राजधानी माने परिवर्तन करने वाला है। ठीक है। नाम अशोक किस वंश के था? तो अशोक जो था मौर्य वंश के था, है ना, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद उनके बेटा जो हुआ कौन हुआ? बिंदुसार, है ना। उसके बाद बिंदुसार का बेटा जो हुआ कौन? अशोक हुआ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया अशोक का लिपि, है ना, याद रखेंगे। और एकदम तेज़ी से रिवीजन करते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है मेगास्थनीज किस देश से आया था? मेगास्थनीज किस देश से आया था? तो यह जो आया था यूनान से। कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से? यूनान से। उसके बाद कहेगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य, या इसी को विष्णुगुप्त कहा जाता है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त कुछ भी कह सकते हैं, या कौटिल्य कह सकते हैं, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलेंगे। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो अशोक था, क्योंकि अशोक अपने आप में क्या था? महान था, है ना। महान में 3 आदमी को काउंटिंग आता है, अकबर और अशोक और एक क्या था? सिकंदर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र जो है सो वह गंगा नदी के किनारे है। आपको कमेंट में बताना है से पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? भूमि कर को क्या कहा जाता था? उस समय के भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था। क्या? तो भाग कहा जाता था। उसके बाद कहता है धम्म नीति किसने अपनाई थी? तो यह अशोक ने अपनाया था, है ना। आपने शिलालेख में वर्णन भी किया गया है ना धम्म की व्याख्या के बारे में। उसके बाद कहता है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो यह जो है सो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कौन सा? बौद्ध धर्म। यह जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कभी कलिंग युद्ध, याद रखेंगे। इसमें जो है अशोक ने 99 भाइयों को नरेटी क्या किया था? गर्दन काट दिया था। ठीक, चलिए आते हैं अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है ना, बंधुत्व जाति और कथी है? वर्ग। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 याद रखेंगे क्योंकि 3 चैप्टर आपका, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था? तो यह संस्कृत भाषा में किया गया था, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना से सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, और महाभारत का युद्ध जो हुआ था वह कितने दिनों तक चला था, ये भी आप लोगों को कमेंट में क्या करना है? बताना है। या ऐसे भी पूछ सकता है जब महाभारत का जो त्यौहार चला था वह कितने दिनों तक का त्यौहार था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हुए? देखिए अभी क्वेश्चन पूछे थे वही मैंने आ गया 18। कितने? 18 दिनों तक कहने का मतलब ऐसे यह युद्ध चला था। मनुस्मृति का संबंध किससे है? मनुस्मृति का संबंध जो है आपका किससे है? तो धर्मशास्त्र से। किससे? धर्मशास्त्र से। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा था? तो यह ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था वह कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। आगे कहता द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थे, है ना, 5 पांडव के थे। किसके थे? 5 पांडव के थे।
उसके बाद जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, है ना। किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। उसके बाद कहता है महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता। क्या है आपका? जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। उसके बाद कहेगा से गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो यार किसका? तो महाभारत का। किसका? महाभारत का। याद रखेंगे, किसका? महाभारत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एकलव्य किससे संबंधित है, तो यह धनु विद्या से, है ना। एकलव्य जो थे वो धनु विद्या में विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की, यानी कि देखिएगा अध्याय 4 आता है। अध्याय क्या है आपका? 4। 3 को अध्याय आपका खत्म हो गया। विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर नंबर 4, यानी कि 15 चैप्टर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 6 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ था? तो फल्गु नदी के तट पे हुआ था, है ना। उसके बाद कितने दिन तक? 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। उसके बाद कहता महावीर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से, है ना। ये कैवे तीर्थकर थे? 24वें थे, है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। आप लोगों को कमेंट में बताना है 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? रिवीजन कराते हैं एकदम तेजी से, याद रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो होता है बौद्ध गया में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में। एक और बात बताइएगा, जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था, क्योंकि माता की अगर बात किया जाए तो जन्म के 7वें दिन जो है से इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता के जो नाम रहता है माया देवी। कौन देवी? माया देवी। और इनका लालन पालन जो है वह गौतमी करती है, जो मौसी होती है। कौन करती है? मौसी। अब बाद में जाकर इनका पिताजी जो है गौतमी से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ था कहाँ? कुंडलवन में हुआ था। ठीक। पहला के जो समय जो शासक था उसका याद रखिएगा ट्रिक क्या होता है, अ से, है ना, याद रखेंगे। तो अ से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। क से क्या हो जाएगा? तो कालाशोक। अ से क्या हो जाएगा? अशोक। और क से क्या हो जाएगा? कनिष्क। याद रखेंगे। क्या? कनिष्क। अ का अक। पहला का जो हुआ था याद रखेंगे, पहला का जो आपका हुआ था 483, दूसरा जो हुआ था 383, है ना। और तीसरा जो हुआ था 255 और ये जो हुआ था चौथा जो हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो 24। कितने थे? 24। कितने थे? 24। उसके बाद सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक। कौन करवाया था? अशोक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है से त्रिपिटक है। कौन है आपका? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म माने बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुबनी हुआ था। कहाँ? लुबनी। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। और मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर देवरिया। कुशीनगर देवरिया। कुशीनगर देवरिया। उसके बाद बौद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, है ना। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर है तो इसका वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी राजगीर में। पावापुरी कहाँ? राजगीर में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है, याद रखेंगे, यात्रियों की नज़रिए, है ना। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता? अलबर्नी किस देश से आया था, तो अलबर्नी जो है से अरबी था, अरब से आया था। कहाँ से आया था? अरब से। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो इब्न बतूता जो था वह मोरक्को के था। कहाँ के था? मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को का। रेहला पुस्तक किसने लिखी, तो रेहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था ना। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? रेहला। कौन था? रेहला। याद रखेंगे। उसके बाद कहता है आप लोगों को कमेंट में बताने से रेहला किस भाषा में लिखा गया था। फ्रांसवा यानी कि वहनियाल किस देश से आया था, याद रखेंगे। फ्रांस से। कथी से? फ्रांसवा यानी कि वो तो नाम ही से ही याद ही हो जाएगा आपका। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो किताब उल हिंद लिखा था। कौन? अलबरूनी। याद रखेंगे।
उसके बाद कहता है इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन है बर्नियाल यानी कि भारत कब आया था? तो यह जो आया था मुगल काल में आया था। कब आया था? मुगल काल में आया था, याद रखेंगे। कौन काल में? मुगल काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यात्रियों ने अपनी विवरण किस उद्देश्य से लिखा था? तो यह जानकारी देने के लिए। किसके लिए? जानकारी देने के लिए। आगे कहता है किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। उसके बाद आगे क्या कहता है अल बर्नी किस भाषा का ज्ञानी था? तो वो अरबी भाषा के कथी था? अरबी भाषा का ज्ञानी था। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 आता है, ध्यान रखेंगे। चैप्टर नंबर 6 देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 है। 15 ही चैप्टर आप लोगों को हम कराएंगे। कबीर किस भक्ति से द्वारा हुआ था? तो निर्गुण। किससे हो जाएगा? निर्गुण से। याद रखेंगे कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो निर्गुण से। खांसी हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। आगे गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु जो नानक थे वह सिख धर्म के संस्थापक थे। किसके? सिख धर्म में। इसमें कितने गुरु? 10। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ? पटना में, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो यह थे निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद कहता है रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो तुलसीदास। कौन किया था? तुलसीदास। मीराबाई किसकी उपासक थी? तो मीराबाई जो था कृष्ण के उपासक था। किसका? कृष्ण के उपासक था। उसके बाद सूफी संत किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से। किससे है? इस्लाम धर्म से। किससे? इस्लाम धर्म से। उसके बाद कहता है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का ग्रंथ है? तो सिखों का। किसका? सिखों का। किसका? सिखों का। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। उसके बाद भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ईश्वर शक्ति। क्या था? ईश्वर शक्ति। उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद क्या कहता है जे सूफी संत लोगों को क्या सिखाते थे? तब प्रेम और भाईचारा करना सिखाते थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर अगर देखा जाए तो 7 है ना। चैप्टर नंबर क्या है? 7। एक साम्राज्य की राजधानी और विजयनगर के बारे में चलना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था, है ना। और कब किया था? आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा जो हरिहर एवं बुक्का कब किया था। आ गया फिर से आइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336। 1336। विजयनगर कहाँ स्थित है? तो विजयनगर जो है से आपका कर्नाटक में है। कहाँ है आपका? कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। उसका तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य से जुड़ी हुई है? तो विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। तुंगभद्रा नदी विजयनगर से जुड़ी हुई है। विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो तिरुपक्ष मंदिर है। तिरुपति है ना, तिरुपक्ष मंदिर कहा जाए। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह जो था कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। उसके बाद आगे कहता है जे मुक्ति मलादा की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय किया था। कौन किया था? कृष्णदेव राय। उसके बाद कहेगा विजयनगर का युद्ध किसके साथ प्रसिद्ध था? तो यह तो तालीकोटा का युद्ध। क्या था आपका? तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध, याद रखेंगे। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 में हुआ था। 1565 में। उसके बाद आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस कारण प्रसिद्ध था? तो व्यापार और स्थापत्य कला के लिए ये क्या था? प्रसिद्ध था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य के बारे में क्या करना है? बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, देखिएगा, मुगल काल में भूमि राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है? तो यह जो है से कृषि से। किससे? कृषि से। किससे? कृषि से। उसके बाद कहता अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के समय जो था टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल।
राजस्व मंत्री। आईने अखबारी किसने लिखा था? तो आईने अखबारी जो है अबुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अबुल फजल, याद रखेंगे, अबुल फजल। जमींदारों का मुख्य कार्य क्या था? तो जमींदारों का मुख्य कार्य जो था कर वसूलना था। क्या था? कर वसूलना था। उसके बाद आगे क्या कहता है? मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो रैयत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत। उसके बाद कहता अकबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। किसका था? मुगल वंश का शासक था, है ना। भूमि प्रमाण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो टोडरमल ने किया था। राजस्व मंत्री था इसलिए टोडरमल ही किया था। उसके बाद मुगल प्रशासन में सूबा का प्रमुख कौन होता था? तो सूबेदार होता था। सूबा सूबेदार, याद रखेंगे, सूबा सूबेदार, सूबा सूबेदार। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? तो भूमि कर से। क्या था? भूमि कर से जब्ती प्रणाली संबंधित है। उसके बाद क्या कहता है? किसान मुख्य रूप से क्या उगाते थे? तो यह जो उगाते थे अनाज उगाते थे। क्या? अनाज, याद रखेंगे। चैप्टर नंबर आते हैं क्या? 9, है ना। चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिहास के बारे में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल, याद रखेंगे। कौन किया था? अबुल फजल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो बाबरनामा लिखा। क्या लिखा? बाबरनामा। कौन लिखा था? तो बाबर ने लिखा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजू ए जहांगीर, तुजू ए जहांगीर, तुजू ए जहांगीर। उसके बाद कहता मुगल यानी कि साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कौन किया था? बाबर, याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने? 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न? 9। माने महान व्यक्ति की बात किया जा रहा है, रत्न उसी को कहा जाता है। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो यह जो किया था अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा किसने? अकबर ने शुरू किया था। मुगल प्रशासन की भाषा क्या था? तो फारसी था। क्या था? फारसी, याद रखेंगे। क्या था? फारसी। शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। कौन था? ताजमहल, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? तो मोहिउद्दीन औरंगजेब, मोहिउद्दीन औरंगजेब, याद रखेंगे। चलिए अगले चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, है ना। चैप्टर नंबर क्या है आपका? 10। चैप्टर नंबर 10 अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कर्नवालिस ने, है ना। और कर्नवालिस जो था, कर्नवालिस कोड जो है कब लाया था? ये भी आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद कहता अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था 1793 में। 1793 में, याद रखेंगे, 1793 में। उसके बाद कहता रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों से। किससे? किसानों से। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू किया गया था? तो यह जो किया गया था उत्तर भारत में, है ना। कहाँ? उत्तर भारत में। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में। 1859 में हुआ था। 1859 में। अंग्रेज़ किसानों में मुख्यतः क्या उगाते? अंग्रेज़ जो है किसानों से मुख्यतः क्या उगवाता था? तो नील की। कथी? नील की, यानी कि खेती करवाता था, है ना। 3 कट्ठा प्रणाली लागू किया गया था। 3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर यानी कि नील की खेती करना होता था। नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। उसके बाद कहता अंग्रेज़ों की भूमि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक कर वसूलना। अधिक कर वसूलना। कहता जमींदारों का संबंध किससे था? तो ये भूमि कर से था। किससे था? भूमि कर से। भूमि कर से। उसके बाद क्या कहता है उपनिवेशिक शासन में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? तो यह जो हुआ था उस समय किसान, माने औपचारिक शासन में अगर देखा जाए सबसे अधिक प्रभाव जो हुआ किसको पड़ा? किसानों को। किसको? किसानों को। उसके बाद चैप्टर नंबर नेक्स्ट आते हैं 11 विद्रोही और राज की अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह का शुरुआत जो हुआ
वह कहाँ से हुआ था? मेरठ से, है ना। कै 10 मई, कै मई 10 मई, याद रखेंगे, कै मई 10 मई। उसके बाद 1857 का विद्रोह किस कारण से शुरू हुआ था? तो यह होता करतूस विवाद के लिए, जो तत्कालीन कारण तो बहुत था, बाकी तत्कालीन कारण था करतूस वाले, चर्बी वाले, माने करतूस का माने विवाद था, जो गाय और शुगर का इसमें कथी चर्बी मिलाया हुआ रहता था। उसके बाद मंगल पांडे किससे संबंधित है? तो मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। उसके बाद 1857 का भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो यह जो था झांसी की। कहाँ की? झांसी की। कहाँ? झांसी की। बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे? तो मुगल वंश के। किसके? मुगल वंश के थे। यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, और उस समय जो बहादुर शाह जफर जो थे वह वृद्धा भी हो गए थे, और इनकी पत्नी जो थी वह चुगली का काम कर रही थी अंग्रेज़ों के प्रति। सब बात जो है अंग्रेज़ को जाकर बताती थी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने क्या कहा था? तो सैनिक विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। तात्या टोपी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह जो था वह दिल्ली था, क्योंकि सबसे पहले लाल किला पर जाकर सब क्या किया था? वहीं पे जाकर हथियार सब जाकर रख दिया था, दिल्ली, याद रखेंगे। 1857 के बाद जो है भारत शासन किसके हाथ में गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। चैप्टर नंबर 12 आते हैं, है ना, औपनिवेशिक यानी कि शहर। इसका है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, है ना। भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कौन सा शहर विकसित किया था? तो कोलकाता। कौन किया था? कोलकाता, याद रखेंगे। कौन किया था? कोलकाता। उसके बाद मद्रास वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से। किसके? चेन्नई के नाम से। उसके बाद अगला कहता है हवाई यानी कि टाउन किससे संबंधित है? तो अंग्रेज़ों का क्षेत्र से संबंधित है, अंग्रेज़ों का क्षेत्र से। उसके बाद कहता है हिल स्टेशन अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया था? तो वह आराम और स्वास्थ्य के लिए, है ना, आराम और स्वास्थ्य के लिए बनाया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे कहता है रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, और उस समय जो वायसराय था वह डलहौजी था, और 34 किलोमीटर की यात्रा किया गया था फर्स्ट बार, और मुंबई से क्या कहता है थाने के बीच जो है से चलाया गया था, याद रखेंगे। आप लोगों को कमेंट कर बताना है से बिजली वाली ट्रेन जो है से कब चली थी, ठीक। चलिए, भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने। अब ये तो बताया मुंबई से थाने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक यानी कि शहरों का विकास किसके कारण हुआ था? तो व्यापारिक कारण था, उद्योग भी था, प्रशासन भी था, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने बंदरगाह शहर क्यों विकसित किया था? तो वह व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए, क्योंकि जितना भी व्यापार होता था वह बंदरगाह से ही होता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। ब्लैक टाउन में कौन रहते थे? तो भारतीय। कौन? भारतीय, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी? तो यह जो बना था 1911 में घोषणा हुआ था, और 12 में बन गया था। तो घोषणा कब हुआ? 11 में, है ना, 1911। बना कब? 1912 में, याद रखेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, याद रखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक। चलिए, तो इसको तनिक कवर कर लेते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1869। कै अक्टूबर? 2 अक्टूबर। कै अक्टूबर? 2 अक्टूबर, याद रखेंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। क्या वर्ष? 21 वर्ष। उसके बाद कहता असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन।
तो दांडी यात्रा जो है से कितने दिनों तक चला था, 24 दिनों तक। और कितना किलोमीटर, तो 385 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। ठीक, 385 किलोमीटर की यात्रा। अब आगे क्या कहता है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह किसानों से, तीन कठिया प्रणाली से। इसमें मेन भूमिका जो था राजकुमार शुक्ला के था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद कहा जाता है, अगले क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिए थे। उसके बाद कहता है साबरमती आश्रम स्थापित है, कहाँ स्थापित है, गुजरात में, है ना। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1916 में, 1916 में। उसके बाद गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो यह हुआ था 1948 में। क्या हुआ था, 1948 में। चैप्टर नंबर 14, है ना। विभाजन को समझना। पहला है क्या है, भारत का विभाजन कब हुआ था, तो 1947 में, 1947 में। उसके बाद कहता है पाकिस्तान का मांग किसने की थी, तो पाकिस्तान का मांग वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद कहता है विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विभाजन के समय जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल ना पूछा है, विभाजन के समय माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। आगे कहता है डायरेक्ट यानी कि एक्शन डे कब मनाया गया था, यह जो 1946 में, 1946 में। उसके बाद कहता है विभाजन के समय सबसे अधिक समस्या किसकी हुई थी, तो शरणार्थियों को, है ना, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है से दिक्कत हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किस रेखा किसकी यानी कि निर्धारण किया जाता है, सीमा रेखा, तो यह रेड क्लिफ से। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ, याद रखेंगे। कौन क्लिफ, आप लोगों को कमेंट बताना है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में, 1946 में। उसके बाद अगला क्या कहता है, पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त को वो लोग झंडा फहराता है, 15 अगस्त को हम लोग फहराते हैं। लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, संविधान का निर्माण, याद रखेंगे, है ना। चैप्टर नंबर का 15, लास्ट चैप्टर है। संविधान यानी कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन यानी कि थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी रूप से याद रखेंगे, और स्थायी रूप से सच्चिदानंद थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। उसके कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो यह जो थे 6 को था। क्या को, 6 को, याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना। कौन मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को, है ना, अनुच्छेद 32 को। कौन कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। कौन कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को, कहिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा संविधान है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अपना भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान किससे शुरू होता है, तो भारतीय संविधान जो है वह प्रस्तावना से शुरू होता है। कब, प्रस्तावना से। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389। कितने, 389। और चैप्टर 15 आप लोगों का हिस्ट्री का पूरा ख़त्म हो गया।
देखा जाए तो क्लास 12 का पूरा MCQ हम पढ़ा दिए, टोटल 15 को चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए लाएंगे वो ज्योग्राफी का लाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग, और दोस्त महिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।